सबका भी सौभाग्य है कि इसी पवित्र भूमि में जहाँ गुरुदेव ने घोर तपस्या की, आप सब यहाँ पधारे हैं, बड़े बड़े संकल्प कर रहे हैं, और बड़े बड़े मन में आपकी प्रेरणाएं आ रही हैं, करते जा रहे हैं, बताते भी जा रहे हैं। कुछ बातें हैं जो हम लोग शुरू में करते थे, जब हम लोग बाल काले थे, यहाँ तो ज्यादातर सफेद बाल वाले हैं, तो हम लोग जब सफेद बाल काले थे तो उस समय हम लोग बोकारो में थे, रांची में साइड में थे, और रजरप्पा धनबाद इलाके में थे। तो हम लोग एक काम बहुत करते थे, वही चर्चा करेंगे कि हम लोग यहाँ से जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं कि जब अभी कई लोग बोलते हैं बुलावा आया क्या तो आ गए, मन में तो भाव है, श्रद्धा। तो हम कुछ जो है नित्य प्रतिदिन क्या करें, जैसे नित्य उपासना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना क्या करते हैं। तो आराधना के लिए निवेदन यही है कि हम सभी प्रतिदिन झोला पुस्तकालय नहीं चलाते हैं। इस मिशन का प्राण है जनसंपर्क। ये मिशन अभी ठहरा हुआ है, खड़ा हुआ है, एकदम रुका हुआ है। वही पुराने लोग आएंगे, वही इसमें ज्यादातर 90% लोग पुराने लोग हैं, वही लोग आते हैं, वही लोग संकल्प करते हैं, वही लोग करते हैं, नया नहीं आ पा रहे। इस मिशन का प्राण है जनसंपर्क। आप संपर्क करेंगे, मिशन फैलेगा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप तो करें ही, और जब आप अपने घर जाएं तो अपने शक्तिपीठों पर, अपने केंद्रों पर आप ये बैठक करें, सबको काम दीजिए। प्रतिदिन आप आराधना करिए, सेवा करिए गुरु जी की। दो भाई कम से कम, दो बहनें भी निकले तो 2 के रूप में निकले, 2, एक नहीं 2 निकले, 2 भाई एक नहीं निकले, 2 निकले। अपने झोले में किताब रखें, पुस्तक, जितना झोला निकले यहाँ से आप लटकाते हैं, उसमें लिखा झोला पुस्तकालय, आप चलाते हैं नहीं। मिशन फैलेगा कैसे? अब काम बहुत बड़ा है। हम लोग अभी संकल्प लेते हैं कि 2026 तक माता जी की जन शताब्दी है, उसमें हम मिशन को गांव में पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचाएंगे? हर घर में गायत्री उपासना हो, हर परिवार जो है गायत्री से जुड़े, कैसे जुड़ेगा? उसके लिए आप सबको से नम्र निवेदन है कि आपको जो पुरानी पत्रिकाएं हैं, साहित्य है, उसको लेके घर घर तक जाएं, घर घर पहुंचाएं, नित्य निकलें। जितने नहीं निकले उसमें भोजन बंद कर दीजिए। जब आप ये करेंगे, आप ही से उम्मीद है, आप करें, औरों से कराएं। आप जो भी परिजन गायत्री परिवार जुड़े हैं, इसको लेकर फैलाएं। हम लोग बोकारो में करते थे, प्रतिदिन 10 साल चलाए हैं। अब सैकड़ों कार्यकर्ता, 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़े। सिवान में गए, मैं 1.5 साल सिवान में था। लोगों ने कहा मुझे यहाँ कहीं कोई कार्यक्रम तो है नहीं, कुछ करना चाहिए। हम कहा तो हम तो ये निवेदन करते हैं कि हमारे साथ 2 आदमी निकलिए, मैं निकलना चाहता हूँ। तो जब मैंने निकलना शुरू किया तो दो डॉक्टर, प्रेम कुमार सिन्हा जी हैं वहां के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, और एक वकील, 4 आदमी हम लोग 6 महीना घूमे सिवान में, घर घर जाके बताए अनहित अत्याचार। उस समय शहाबुद्दीन वहां पर था, MP था, जेलों में बंद था, खुराफात करता रहता था। हमका अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, आतंक, किसी भी समस्या से अगर बचना है तो मां गायत्री की शरण आइए। हम बताते हैं कि आपको अखंड ज्योत के पता है, आप अखंड ज्योत देखिए। अभी अखंड ज्योत युग निर्माण योजना, हर व्यक्ति जितने यहाँ बैठे हैं, स्वयं हर व्यक्ति 5-5 की संख्या बढ़ाएं। आप अपने सगे संबंधियों को, अपने आस पड़ोस को, अगल बगल को, लोगों को मिलिए। आपका बहुत बड़ा संपर्क दायरा है, आप उस संपर्क में जाएं। नहीं तो कहेंगे, यही लोग कहेंगे इतना बड़ा महान अभियान चला विश्व का, अब आप जुड़े रहे, हमें क्यों नहीं पता है? तो आप सबसे यही करबद्ध निवेदन है कि मिशन को बढ़ाइए। जो भी साहित्य है आप घर में रखिए, उसको अलमारी में सजा के रखिए। आप लोगों को छोटी छोटी पुस्तकें दें। अगर किसी की रुचि आती तो आप बोले मेरे पास साहित्य है, आप बड़े साहित्य ले सकते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, हम लोगों ने बोकारो में 1000 वेदों की, 1008 वेदों की क्षेत्र स्थापित कराए, जुलूस निकाले थे बोकारो में, पीले कपड़े में बांध करके बैंड बाजा बजाते हुए पूरे शहर के अंदर सेक्टर 9 बोकारो स्टील सिटी में हम लोग बैंड बजाते हुए घर घर में देवस्थापना कराए थे। आज ये जो केंद्र है, ये केवल गुरुदेव का ज्ञान साहित्य, जो उनका विचार क्रांति है, वो सारे साहित्य में वो यहाँ पे छपते हैं। ये सबसे बड़ा काम हो रहा है। तो इसके लिए आप सबसे हम पुनः बार बार निवेदन करेंगे कि कम से कम एक तो अखंड ज्योत की संख्या बढ़ाना है। आपके जिले में जितनी आती है उसकी डबल होनी चाहिए। आप अगर 200 मंगाते हैं, किसी से पूछते हैं भाई साहब आपके पास कितनी अखंड ज्योति आती है, कितनी युग निर्माण योजना आती है, तो कहते हैं 50। तो 50 आती है तो कितने दिन मंगा? ये 10 साल से मंगा रहे हैं। अरे 10 साल से 50 ही पैसे चुके हैं। हर साल डबल क्यों नहीं होती है? 50 से आपने 100 क्यों नहीं किया? 100 को फिर 200 क्यों नहीं किया? आप वहीं पर ठहरे पड़े हैं। तो आपसे ये मिशन रुका हुआ है, ये बढ़ेगी संख्या। अगर आप हमारी पूरे अभी छप रही है तो कल हमें ऑर्डर, अगर 5 लाख हमारा यहाँ पे अखंड जो छपती है तो अगले साल क्यों 10 लाख हुई? इसका मतलब हम करें।
आगे बढ़ नहीं रहे। मिशन का प्राण है जनसंपर्क। अब गुरु जी के साहित्य को घर घर पहुंचाइए डेली। बिना 2 घंटे आप हमेशा, आप जब भी कभी पुराने लोग जानते भी होंगे कि पुराने लोग जब जाते थे, गुरुदेव बोलते थे बेटा 24 घंटे में 2 घंटा मेरा है और 22 घंटा अपने पास रख, 2 घंटा मेरे लिए दे। अगर जब अभी हम लोग फोन करते हैं भाई साहब, तो बहन जी उठाती हैं, अरे भाई साहब से बात कराइए, कहीं वो जब कर रहे हैं तो बहन भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, बोले 9 बज रहा है। अगर आपको जब करना है तो रात के अंधेरे में करिए, दिन को उजाले में काम करिए। जब के लिए गुरुदेव ने बार बार रोका, नहीं जब नहीं करना। अगर आपको शौक है जब करना है तो रात के अंधेरे में करिए, दिन को उजाले में काम करिए गुरु जी। अगर ऐसा कर पाते हैं तो मिशन बढ़ेगा। और इसी और आप ये जो बाल पके वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि ये हम पक गए, ये बता रहा भाई साहब समय कम है, यहां से जाना है, तो जाने के पहले जिम्मेदारियां मजबूत कंधे पर देना हमारी जिम्मेदारी होगी। हम मजबूत कंधे ढूंढे, मजबूत कंधे है नहीं, तो आप जब संपर्क करेंगे तो आपको मजबूत कंधे मिलेंगे। कोई जरूर नहीं, वो आपका सगा संबंधी होगा। विवेक रामकृष्ण परमहंस को कोई सगे संबंधी नहीं थे, विवेकानंद आए नरेंद्र के रूप में आए तो उन्होंने उनको दे दिया। कोई भी जो योग्य व्यक्ति हो उनको आप मजबूती के साथ दिए। आपका अपना सगा संबंधी वही है जो मिशन के प्रति समर्पित है, गुरु के प्रति समर्पित है। तो आप सबसे पुनः निवेदन है 2 घंटे नियमित गुरु जी के चरणों में लगाएं। अब सामूहिक साधनाएं बहुत जरूरी, 2 शब्द बोलेंगे अपनी बात समाप्त करेंगे। सामूहिक साधनाएं 2 नवरात्रि आती है, या साधना नहीं होगा, अगर साधना नहीं है तो संगठन में आप विघटन करेंगे, उपद्रव करेंगे, आप चैन से न रहेंगे न रहने देंगे। साधना का अभाव, अगर आपको योग्य व्यक्ति में तो उसको समर्पित कर दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए। वो जरूरी है कि हमारे पास हमेशा रहेगा। ये कम बड़ी बात नहीं है कि आप पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य युग पुरुष के, युग दृष्टा के आप प्रतिनिधि मन के क्षेत्र में घूमते हैं, किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, कहीं भी जाइए, बोले मैं गायत्री परिवार से हूं, आपको सम्मान के साथ बैठाएगा, आपको कोई काम होगा हाथों हाथ कर देगा। तो भाई साहब आप एक बहुत बड़े मिशन से, बहुत बड़े संगठन से जुड़े हैं। ऐसा प्रामाणिक हजारों लाखों साल में ऐसा कोई संगठन है, दुनिया का सबसे जोरदार अभियान अभी चल रहा है जो गायत्री परिवार चला रहा है। 5-6 जन्य आरएसएस का अखबार निकलता है, उसमें निकला था संस्थाएं वो है जो हमें धन्य बना देती है, तो उसका पहला नाम था गायत्री परिवार। गायत्री परिवार वो ऐसा संगठन है जिससे ये जो है वो कहते हैं मैं धन्य हो गया, ये भारतीय संस्कृति धन्य है। हजारों साल की गुलामी के बाद इस तरह का बात हो रहा है। आप सब जुड़े हैं, आप सबसे पुनः बार एक है, अपनी संख्या बढ़ाएं और ईमानदारी के साथ 2 घंटे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में दें। तो अपनी बात समाप्त करते हैं। जब मैं अपने कार्यक्रम में जाता हूं और लोगों के घर में जाता हूं और गुरुदेव का जब ये चादर अपने कंधे पर रखता हूं, भाई साहब मैं नशा में हो जाता हूं, मैं नशा में हो जाता हूं और कहता हूं कि तुम लोग मुझे कुछ मत देना, लेकिन हमारे गुरु को जरूर देना। वो समझता नहीं हमारी बात को, लेकिन जो कुछ देता है 200 रुपया, 100 रुपया, 501 रुपया, मैं उसी समय रसीद काट कर उसको दे देता हूँ और उसको एकत्रित करके हम अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं और उसकी सूचना हम अपने पांडे भाई साहब को दे देते हैं। तो यह जो क्रम है ये चलता रहे, ये प्रार्थना है। दूसरी चीज कि हम अभी 5 आदमी आए हैं छपरा से और 5 भाई ने संकल्प लिया है कि इस सम्मेलन में जो भाई बंधु जो खाना खाएंगे एक समय का, वो अन्नदान का जो कीमत होगा हम लोग अदा करेंगे। ये अन्न क्षेत्र है, क्योंकि आज त्रयोदशी तिथि है और सूर्य भगवान का दिन रविवार का दिन है, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसकी सूचना हमने बसंत कुमार भाई साहब को दे दी है। उन्होंने कहा कि आपको शाम को जो है हम इसकी सूचना देंगे, कितना किलो चावल, कितना किलो दाल, कितनी सब्जी, कितना तेल, कितना डालडा, जो भी लगा होगा उस सारा पैसा हम लोग देकर जाएंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आप लोगों से भी प्रार्थना करते हैं, और सबसे पहले तो हम अपने पांडे भैया से प्रार्थना करेंगे कि बार बार इस तरह की जो सूचना आप देते हैं तो हम लोगों को जो सो जाते हैं क्षेत्रों में, आप हमको जगाकर जरूर बुलाइएगा ताकि हम कुछ कर सके गुरुदेव के लिए। जैसे ही आना हुआ भाई बहनों, संकल्प के लिए पहला संकल्प हमने लिया 100 पत्रिका
50 अखंड ज्योति और 50 युग निर्माण का फॉर्म हमने भरा और उसको मंगाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद दिया के माध्यम से गोड्डा जिला में 24 लाख मंत्र लेखन का अभियान हमारा चल रहा है। दिया टीम के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। माता जी का जो जन्म शताब्दी आ रहा है, 26 तक में कम से कम 50,000 युवाओं को अपने मिशन से जोड़ना है। ये हमारा लक्ष्य है और इसको हम लोग पूरा करके रहेंगे। और इसी की सफलता के लिए हमने 24 लाख गायत्री मंत्र लेखन का अभियान चलाया है। अभी हमारे गोड्डा जिले में 3 महायज्ञ शांति कुंज के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है। पहला 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ 22 नवंबर से 25 तक होगा और दूसरा फरवरी में 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ महागामा में है। तीसरा 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ ठाकुर गंगटी में है जो मार्च में होने वाला है। बांका जिला में 108 कुंडी यज्ञ होने वाला, वहीं से टोली वहां जा रही है। तो हमने 5 जगह पुस्तक मेला लगाने का संकल्प किया है, जिसमें 3 जगह पुस्तक मेला तो इस 3 यज्ञ में लगवाएंगे हम। और गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ ऐतिहासिक मेला लगती है 26 जनवरी में, उसमें एक विराट उत्सव के रूप में पुस्तक मेला बुक एग्जीबिशन के रूप में हम लोग मिल करके इसको सफल बनाएंगे और एक कहीं दूसरे प्रखंड में मेला लगाएंगे। भाई बहनों, सबसे बड़ी बात है, गुरुदेव का कार्य वही करते हैं जिसके ऊपर गुरु कृपा बरस रहा है। जुड़े हैं बहुत लोग, शुरू से जुड़े हैं। कोई कहते हैं माता जी के हाथ से रोटियां खाए हैं, कोई कहते हैं माँ गुरुदेव से दीक्षा लिए हैं। लेकिन आप देख लीजिए अपने आत्मिक स्तर को, आपका आत्मिक स्तर क्या है। आपको तो अगर गुरुदेव के समय से आप हैं तो आप तो हनुमान की तरह आपको उड़ना चाहिए, क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? ये सोचने का विषय है भाई बहनों, चिंतन मनन करने का विषय है। और जिस तरह ये प्राणवान कार्यकर्ता का शिविर है, तो गुरुदेव कहते थे बेटा हमारा काम ये है, जैसे कल बता रहे थे प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, थोड़ा सा इसमें हम क्षमा चाहेंगे, निवेदन करना चाहते हैं। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में गुरुदेव शरीर रह करके जितने बैठे थे एक बार में सबको प्राण ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन गुरुदेव ने कहा बेटा ये जो हमारी आगे की योजना है, जो शरीर छोड़ने के बाद हमारा जो कारण शरीर जो एक्टिव होगा, उसके माध्यम से उसकी चेतना को, आत्मिक स्तर को उठा करके उसके अंदर में भाव संवेदना जगाएंगे। अगर आप नहीं जुड़वाएंगे तो जुड़ पाएंगे तो क्या होगा, भाव संवेदना जगेगा। जिस व्यक्ति का भाव संवेदना नहीं जग पाएगा वो मिशन का क्या, वो अपना भी सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए इस मिशन का मूल उद्देश्य है भाव जगत को दिव्य करना और उसको जगाना और अपने व्यक्ति निर्माण करना। साथ ही हमारे दिया के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और अभी तक हमने 3 ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। आगे भी इसको लगाने का हम प्रयास करेंगे और संकल्परत हैं। और दिया के माध्यम से एक सबसे बड़ा कार्यक्रम चल रहा है प्लांटेशन का, वृक्षारोपण का, जो पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा से हमने शुरू किया है और हर शनिवार इसको वृक्षारोपण को हम लोग करते हैं और इसको करते रहेंगे। कल हमारा 67वां वृक्षारोपण शनिवार संपन्न हुआ और लगभग दिया के माध्यम से पूरे जिला में हमने लगभग 10,000 से ज्यादा वृक्षारोपण किया है, स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर। और इस बार भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से लगभग 10,000 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। आगे हमारा उद्देश्य है कि हर स्कूल कॉलेज में जाकर के विद्यार्थियों को संस्कार से जोड़ना, जो गुरुदेव के विचार हैं उससे जोड़ना, यही हमारा लक्ष्य है। और जहां तक ये नव निर्माण चल रहा है यहाँ, तो अभी तो हम लोग मिशन में नए आए, संगठन जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हमने एक छोटा सा गिलहरी के तरह संकल्प किया है। लेकिन इतना विश्वास है गुरु कृपा से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 गुनी भी हो सकती है। ये गुरुदेव का कृपा बरसेगा और यहाँ पैसा आते रहेगा और हम लोग काम करते रहेंगे। यही शुभकामना के साथ आपको फिर से नमन वंदन करते हैं। ये संकल्प हमारा पूरा हो, बस आप सबका आशीर्वाद बरसता रहे और गुरुदेव का काम करते रहे, चले व्यक्ति चलते रहे। मैं यह बताना चाहता हूँ, जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ जो है, पहले तो हम जो है शांति कुंज से जुड़े हुए थे और हम सर्विस में सेवा में थे, नगर निगम लखनऊ में सेवानिवृत्त हुए 2009 में। तो शांति कुंज से खूब जुड़े हुए थे, वहाँ आना जाना था और गुरु जी की जो शताब्दी जन्म दिवस मनाया गया था उसमें जो है सम्मिलित हुए। 1 महीना वहाँ जो है कार्यक्रम में समझ लिए और सतत जो है प्रयत्नशील रह करके
गुरुदेव जी से हमारा मुलाकात हुई थी भिलाई में, पंचकुंडी यज्ञ जो है करा रहे थे, उसी में हमारी पीठ ठोके थे और कहा था कि जो है हमारा काम करोगे। हमने कहा कि निश्चित करेंगे। हमारा घर जो है पुराविथी कर का काम करता था, लेकिन हम जो है गायत्री परिवार से जुड़ गए और गुरुदेव का काम करने लगे। तो उसके बाद सन 12 में, जुलाई 12 में हम यहाँ आए और यहाँ जो है एक टेंट लगा हुआ था जिसमें पुस्तक मेला जो लगी हुई थी और यहाँ जो है बागीचा था। तो भाई साहब ने भूमि पूजन किया था, उसमें हम सम्मिलित हुए थे। फिर जो है द्वारका प्रसाद चैतन्य जी थे, उन्होंने जो है जहाँ अकाउंट ऑफिस है वही जो है अकाउंट ऑफिस था, वहाँ जो है एक मीटिंग हुई। उसमें हुआ कि जो है शांति कुंज में तो जो है बाढ़ है, लेकिन जो है यहाँ जो है सूखा पड़ा हुआ है। ऐसी कोई बात किसी हमारे परिजन ने ही कहा था और जब कहा था तो हमने जो है कहा कि भाई यहाँ जो है जैसे शांति कुंज से छप करके जो है ये जो है किताबें जाती हैं और जो है चंदा एकत्र किया जाता है, चंदा का मतलब उसमें जो भी सहयोग योगदान आता है वह जो है छपवा करके और भेजा जाए क्षेत्रों में। तो पास हुआ और हमारे ख्याल से दिसंबर 12 में या जनवरी 13 में छपी किताब और उसके बाद से जो है हम मार्च में आए तो किताबें ले करके और जो है यहाँ रसीद बुक की बात कर रहे हैं आप। रसीद बुक पहले यहाँ नहीं छपती थी जी, रसीद बुक हमारी चलती ही नहीं थी। तो रसीद बुक जो है छपने लगी। मार्च में हम आए तो जो है रसीद बुकें ले जाना शुरू कर दिए और फिर जो है पहले हम आए थे तो हमारे साथ जो है 12 लोग आए थे। उसके बाद जो है हर 6 महीने पर हम आने लगे और हम जो है संकल्पित हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम जो है सहयोग करते रहेंगे। इतनी बातों के साथ सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को ये भी है, हम लोग जो है जहाँ भी जाते हैं अपने इर्द गिर्द के जिलों में भी, लखनऊ नहीं, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, बाराबंकी है और तमाम जगहों पर जो है पंचकुंडी यज्ञ है, नौकुंडी यज्ञ है, तो करते कराते रहते हैं। उसमें जो भी आता है रसीद काट करके और यहाँ हम लोग भेजते हैं। तो 2012 से अब तक जो है हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हर 6 महीने पर आते थे। 18 में जो है हम घिर गए थे, कूल्हा टूट गया था, तो थोड़ा सा जो है बीच में साइकिल वाइकिल चलाना बंद हो गया, जमीन पर बैठना बंद हो गया, तो थोड़ी सी जो है कमी आई, कमजोरी हुई, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने जो है अपना काम करा रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिला टीकमगढ़ जानिए केपी शर्मा नाम मंचा सेन सहित विभूतियों को और सभा सदन में बैठे हुए सभी को सादर मेरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम मंदिरी माता जी के लिए विद्यार्थी जीवन से ही सेवा करने का मौका मिल गया और इसी क्रम में अब उनकी उस तपोभूमि कार्य के लिए भी समयदान और सेवादान के लिए जो नए सिरे से परम श्रद्धेय पांडे जी ने योजना बनाई और योजना बनने के बाद ही हमारे पास एक पत्र पहुंचा और पहली किताब निकली स्वर्ण जयंती विशेषांक के लिए योग ऋषि का दिव्य संदेश। उसकी कीमत थी 165 रुपए। किसी सज्जन ने ब्रह्म भोज किया, राजेश तंवर जी है कोई मध्य प्रदेश से, और वो 80 रुपए में मिली। ब्रह्म भोज के माध्यम से सो पहला संकल्प 1 से 8 घरों में उस दिव्य संदेश को भेजने का लिया और वह पूर्ण किया। 1 से 8 घरों में वह पुस्तक पहुंचाई। दूसरा स्वर्ण जयंती विशेषांक जून का युवा निर्माण योजना का निकला। वह 2 से 24 का संकल्प लिया और उसे भी 2 से 24 घरों में युवा निर्माण योजना के साथ भेजा। तीसरी युवा निर्माण योजना का विशेषांक निकला मार्च 22 का, जिसमें 18 पन्ने गायत्री मंत्र की महिमा और 9 पन्ने में गायत्री मंत्र का लेखन
केवल गायत्री तपोभूमि मंदिर निर्माण के लिए। इसलिए उसका भी पत्र पहुंचा, यहां से आज्ञा मिली कि जो युग निर्माण योजना के अंक आते हैं वो तो आए ही, अन्य जितने विशेषांक और मंगाना चाहते हो मंगाए। 501 अंक निजी तौर पर मंगाए और 500 नए घरों तक उन अंकों को पहुंचाया। और उन्हीं के माध्यम से मैंने उनसे कहा कि 9 पन्नों का ये मंत्र लेखन आपके लिए एक अनुष्ठान के बराबर है और इसकी दान आपको तपोभूमि मथुरा को भेजनी है, जिसका 52,670 रुपया कल हमने जमा कर दिया है आपके यहाँ पर। 1.25 लाख रुपए उसके पूर्व में भी जमा हो चुके थे इसके लिए। 3 जुलाई का जो इस समय यह वर्ष शांति कुंज द्वारा नारी शक्ति विशेषांक निकला हुआ है। देवियों को शायद मालूम हो, जिन्हें मालूम है उससे प्रार्थना है कि इस विशेषांक को यदि यहाँ शेष हो तो अवश्य ले जाएं। और यह वर्ष शक्ति के लिए समर्पित है, सो इसके लिए भी हमने 400 अंक एक्स्ट्रा मंगाए। 100 अंक जो आते थे इनको भी उन घरों में भेजा। 1000 घरों की योजना हमने पूरे जिले में बनाई है और उन घरों में केवल इन 1000 घरों से जो हम तब कराएंगे जब कराएंगे और उसके अनुसार जो हमें दान मिलेगा वो दान पूरा का पूरा गायत्री तपोभूमि मथुरा मंदिर के निर्माण के लिए होगा। इसलिए 1.25 लाख रुपए तो इसके लिए अनुदान के लिए आएंगे। साथ ही अभी मैं 20 से 24 में केंद्रीय टोली नायक के रूप में शांति कुंज पहुंचा। 1 माह का समयदान वहां के लिए किया, 2 माह का समयदान था। 1 माह का समयदान भाई साहब को गायत्री तपोभूमि मथुरा के लिए देता हूं। जहां आप मेरा वह समयदान चाहें 1 माह का समयदान दे करके आपकी सेवा के लिए जिन जिलों में आप भेजना चाहें उन जिलों में, जो मैं अभी टोली नायक के रूप में शांति कुंज के लिए सेवाएं दे रहा था यज्ञों के लिए, वो अब मैं तपोभूमि मथुरा मंदिर निर्माण के लिए जहां आप लगाएंगे 1 माह का समयदान आज देने का संकल्प लेता हूं। इसी के साथ वाणी को विराम। जो भी समय मिला आप सबके चरणों में प्रणाम और पुनः आप सबका आशीर्वाद मिले ताकि गुरुदेव के कार्य को और आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। हम रांची जिला से हैं और एक जोन उप जोन में कार्य करते हैं। शक्तिपीठ हमारा जो है अभी वहाँ जग होने जा रहा है, उसमें लोग शायद नहीं आ पाए हैं। हमारे अशोक पांडे भाई साहब का आदेश प्राप्त हुआ, हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस प्राणवान सत्र में भाग लेकर हम लोगों को जो प्राण ऊर्जा थोड़ा सा दब गया था कोरोना काल में, उसको प्राण ऊर्जा को हम लोगों को मिला। हम इस नवनिर्माण का जो संकल्प है, हम बड़ा सोच रहे थे, धुक थे कि क्या करें न करें, क्योंकि हमारा उप जोन बहुत छोटा सा है और झारखंड क्षेत्र से हम आते हैं। लेकिन और यहाँ पर हम 5 भाई लोग, 4 भाई और 1 बहन आए हैं। विशेष तो यहाँ पर आ नहीं पाए। हम आश्वासन देते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे तो जहाँ तक बन पाएगा मैं गुरु जी के कार्य को, इस मंदिर के निर्माण का पूरा करने का संकल्प लेते हैं। मैं ऐसे अपनी बात को माने अपनी बातों को मैं क्या ज़्यादा कहूँ हमारी स्थिति परिस्थिति को, लेकिन मैं कल से जब आया, हमारे भाई साहब हमारे जो प्रवचन दिए और जो हम लोगों को संदेश दिए, हमें ऊर्जा प्राप्त हुआ। मैं छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए जहाँ तक बनेगा मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर जो 31 का जो ग्रुप बनाने का विचार आ रहा है, इस विचार पर हम लोग विचार करेंगे, गोष्ठी लेकर के हम जितना बन सकेगा हम कोशिश करेंगे। भाई साहब के मार्गदर्शन पे धार जिला के पहला संकल्प था, दूसरा हमारा था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए भाई साहब हमारे विनोद बर्मन जी तन मन धन से हमारा सहयोग करते हैं। इन्होंने भी वही पैटर्न अपनाया जो हमारे विश्वकर्मा जी ने बताया था। अपने ससुराल पक्ष के 3 नाम दिया भाई साहब इन्होंने कि इनको मतलब रखें, और
इनकी विशेषता ये बता दूं मैं विनोद वर्मन जी की कि ये ताजा फूल है। भगवान को कौन सा फूल चढ़ता है? बासा फूल क्या ताजा फूल चढ़ता है। संविधान रिटायरमेंट के बाद देता है आदमी, लेकिन उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। भाई साहब कलेक्टेड में सर्विस में थे, 18,000 रुपए लगभग इनकी तनख्वाह थी, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े थे। और मैंने हमेशा इनसे कहा, बेटा कहाँ छोटी सरकार की नौकरी कर रहा है, आकर बड़ी सरकार की नौकरी कर। इन्होंने 3 साल के बाद में वहां से रिटायरमेंट देके आज मेरे साथ युवा प्रकोष्ठ में काम कर रहे हैं, और मैंने इन्हें मीडिया का प्रभारी बनाया हुआ है, और हमारे ब्लैक के समन्वयक रूप में इनको काम कर रहे हैं। ऐसी विशेष विभूति है हमारे विनोद वर्मन जी के लिए, और इनका जो जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में इन्हें संविधान दिया, इनका ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात विनोद जी बताइए। धन्यवाद भाई साहब। आप सब जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है, और युवाओं की खासियत है शक्ति। और लेकिन आज हम देख रहे हैं कि युवाओं का समाज में के उत्थान के लिए कम रुचि लेना सबकी पीड़ा है। हम सब जानते हैं कि एक छोटी सी लाइन है, तो संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जमाना चलने का मतलब युग निर्माण, और युग निर्माण अब हमारे कंधों पर होना चाहिए। हम सब देख पा रहे हैं कि युवा को हम इस तरफ लाने में थोड़े से अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। यहां कितने लोग युवा हैं? यहां सब लोग हाथ ऊंचा करें जरा। चलिए, हम सब कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र सिर्फ संख्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं कि किस उम्र में आके उन्होंने इतना बड़ा महासाहित्य लिखा, और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो ये एक मन स्थिति है। मित्रों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम अपना समय का नियोजन करें, और हमारे घर के बच्चों को समय का नियोजन करना सिखाएं। सबसे पहले हम अपने आप से बदलाव शुरू करें, अपने घर से शुरुआत करें। अपने बच्चों को 8-8 घंटे की जो हमारे गुरुदेव ने परिपाटी दिया है उसमें नियोजित करें। 8 घंटे अपने व्यवसाय जीवन के लिए निकालने के लिए प्रेरित करें। 8 घंटे अपने सोने के लिए, व्यक्तिगत मैनेजमेंट के लिए। 4 घंटे और ले लीजिए परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। फिर 4 घंटे बचते हैं हमारे पास। कहीं ना कहीं हम लोग उनका नियोजन नहीं कर पा रहे। हमारे समाज की विडंबना यह हो गई भाई साहब कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। संभव नहीं है अगर हम ऐसा सोच पा रहे हैं तो, क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे युग नहीं बदलना। हम नहीं सुधरेंगे तो हम मतलब हमारा परिवार। तो यह निवेदन है कि गुरुदेव हमें अपना अंग अवयव बनाए, यह हमारी प्राथमिकता हो और हमारी कोशिश हो। गुरुदेव ने कहा था मुझे 10,000 हीरो का हार पहनना है। बड़ा अच्छा मौका है दोस्तों, भाइयों, कि माता भगवती, माता जी के जन्म शताब्दी में हम उन्हें एक गिफ्ट दें, 10,000 हीरो का हार, युवाओं का, खिले हुए फूलों का। तो हमारा जीवन सफल होगा। और गुरुदेव ने कहा है तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। इतना बड़ा आश्वासन देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, तो फिर किस बात का संशय हमारे अंदर। बस इतना ही कहना है कि हमारा यह जीवन सफल हो। और हम लोग ने, आदरणीय भाई साहब ने बता ही दिया है कि उनकी कार्यप्रणाली कि हम लोग ने 31 लाख रुपए का वो लिया है, संकल्प लिया है, और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि 31 लाख से भी अधिक बहुत बढ़िया हम लोग यहाँ अपनी तपोभूमि में पहुंचाएं। वास्तव में मुझे यहाँ पर आकर एक ऊर्जा महसूस हुई। वो कहते हैं ना
कि किसी खिड़की से आसमान कितना देख सकता है। मैं क्यूलारी से देखता था कि कितना सोच सकता है इस उम्र का व्यक्ति कि मथुरा क्या होगा, कितना होगा। लेकिन जब भाई साहब ने मुझे लाके आसमान में बैठा दिया तो मुझे पता चला कि यार ये तो विराट है। तो हम भी अपने जिन परिचितों, जिन रिश्तेदारों से चर्चा करते हैं गुरुदेव की, उन्हें एक बार इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में लाके खड़ा करें, उनको पता चलेगा कि दुनिया में क्या होने जा रहा है। बस धन्यवाद आप लोगों का, कोटि-कोटि धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। हम यहाँ दूसरी बार आए हैं। फर्स्ट बार गुरु जन्मभूमि आलखेड़ा में योग शिविर में आए थे। उसी दरमियान में हम यहाँ 2-3 घंटा के लिए आए थे और दूसरी बार फिर यहाँ आए। दुमका जिला से हम लोग 6 भाई बहन आए हैं, 4 भाई 2 बहनें। और यहाँ आकर के हम लोगों को जो अनुभव हुआ, जो क्या करना चाहिए, तो पहले सब कुछ जानते थे, लेकिन ये मन में ये संकल्प नहीं हो रहा था जो हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जब यहाँ सुने तो ये माँ गायत्री का मंदिर नवनिर्माण चल रहा है, तो मन में एक गिलहरी जैसा उमंग जागा जो कुछ न कुछ हम लोगों को करना चाहिए। इसी वाणी के साथ मैं अपने वक्त विराम करता हूँ। कहते हैं प्रावण कारकता, आप प्रावण कारकता नहीं है, आप गुरु जी में चुने हुए हीरा मोती जवाहर रतन है, रतन। मैं सुबह से यहाँ प्रोग्राम देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ आपके भजन। आपने बाकी गुरु जी ने आपको चुन चुन के हीरे यहाँ भेजे हुए हैं। ये तो गायत्री परिवार 15 करोड़ का परिवार है, और इतने आदमी क्यों आए? ये गुरु जी ने आपको चुन चुन के भेजा है। और समय एक बजने वाला है, पूरा हो चुका है। मैं ज़्यादा को यही कहूँगा, दीपक अपना परिचय प्रकाश फैला के देता है, बोल के नहीं देता। हमारे बारे में आपने पांडे भाई साहब जानते हैं हम क्या करते क्या नहीं करते। मैं तो सन 2000 से लगा हुआ हूँ गुरुदेव कार में। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय बना, गांधी को वहाँ के ऐसी लाते थे, वहाँ काम करते थे। उसके बाद 2009 में हमारा विशाल केंद्र बना, प्रेस बनी तपोभूमि की, वहाँ पर हमने वहाँ की रस्सी काटी, वहाँ जाके पैसा दिया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, सभागार बना, कैंटीन बनी, पुस्तकालय बना, ऑफिस बना। वहाँ से भी हमारा काफ़ी सहयोग चलता रहा है। मैं दिल्ली क्षेत्र से हूँ, पश्चिम दिल्ली से। हमारे यहाँ 108 कुंडली जग तारीख 10, 11, 12, 13 में होने जा रहा है। वहाँ पर विशाल पुस्तक मेला भी लगने जा रहा है। ये सारे काम हम कर रहे हैं। दिल्ली में वैसे 5 भाग में बांटा गया है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य दिल्ली में। हम दक्षिणी दिल्ली से हैं और दिल्ली के कार्यकर्ता खूब तन मन से काम करते हैं। अपनी राशि तो मैं क्या बताऊंगा, अपना निजी कर रहे हैं। और बाकी जो काम कर रहे हैं, जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी, जीवित रहूंगा, तब तक मैं गायत्री तपोभूमि का ही काम करूंगा। चाहे मेरे साथ हमारे विरोधी, हमारे क्षेत्र कोई कितने विरोध करें, भाई तुम जहाँ का वहाँ काम करो, लेकिन मैं तपोभूमि का काम करूंगा। देखें, सबसे बड़ी चीज है, गुरुदेव हम लोग को बनाना क्या चाहते हैं। जिस पारस से सोना बने वो पारस है कच्चा, और जिस पारस से पारस बने वो पारस क्या है, पक्का। पक्का का मतलब यह है कि गुरुदेव हमारे आप तो काम हैं, लेकिन हम लोग सोना नहीं बनाना चाहते। क्या बनाना चाहते हैं? पारस। पारस छुड़ा दे, आप तो काम है गुरुवर, पारस हमें बना दे। कहने का मतलब है कि जब भी कोई आत्मा मंगल में भगवान से अपना संपर्क बनाना चाहती है, मंगल में भगवान जिस आत्मा को अपने शरण में लेना चाहती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2-4 लाइन बताएंगे। जब भी कोई आत्मा मंगल में भगवान से अपना संपर्क बनाना चाहती है, मंगल में भगवान जिस आत्मा को अपने शरण में लेना चाहती है, आत्म कल्याण, लोक कल्याण की पावन प्रेरणा उसके अंतःकरण में उदय होने लगती है। और ईश्वरीय कार्य के लिए
भावना पूर्वक समर्पित होकर के समय दान और अंश दान देना प्रारंभ कर देती है। तो वही हमारे गुरुदेव के शिष्य जो समय दान देते हैं और अंश दान देते हैं। 15,000 नहीं, 15 करोड़ नहीं, कितना करोड़ हो जाए उससे मतलब नहीं है, वो देते हैं, आते हैं, खाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन गुरुदेव ने कहा क्या कहा, जो ईश्वरीय कार्य के लिए समय दान अंश दान देना प्रारंभ कर देती है, ऐसे ही आत्मा कहाँ पहुंचती है, पूर्णता तक पहुंचती है। आपको गुरुदेव है जो झोली खोले हैं पूर्णता तक पहुंचाने के लिए, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। किसके लिए, जब समर्पित होकर के करेंगे। गुरुदेव ने कहा हिमालय की ऋषियों की एक प्रेरणा है। गुरुदेव ने लिखा है, इस पुस्तक में पढ़ा था कि हमारे ऋषियों ने 24 लाख हजार ऐसे आत्मदानियों का खोज कर रहे हैं। आत्मदानी जो एकदम जिस प्रकार से शंकराचार्य ने जीवन दान कर दिया था, पूरे विश्व में चारों धर्म की स्थापना करके प्रचार प्रसार किया, वैसे आत्मदानी 24,000 की खोज हो रही है, परंतु गुरुदेव ने खोज रहा है। ऐसे आत्मदानी आएंगे कहां से। गुरुदेव ने कहा कि इसके 3 अनुशासन दिया है, उपासना, साधना, आराधना। उसमें कहा पहला है कि आत्म कल्याण, दूसरा है आत्म अनुशासन, तीसरा है लोक कल्याण। आत्म कल्याण कैसे होगा, साझेदारी से होगा। हम लोग कै कौड़ी के व्यक्ति हैं, 2 कौड़ी के। कै कौड़ी के व्यक्ति हैं, 2 कौड़ी के। कौन कौन थे, बुद्ध से उंगली माल जुड़ गया, 2 कौड़ी का आदमी था। अम्रपाली जुड़ गई, 2 कौड़ी की बहन थी, लेकिन वो क्या हो गई, बुद्ध के अनुयायी बन गई। महात्मा गांधी से 2 कौड़ी का आदमी जुड़ा था। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रपति बन गए। राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं कि अगर एक कॉलेज में स्कूल पढ़ने गए थे तो लोग कॉलेज के इंजीनियर कॉलेज में गए थे तो कहते कहां से धोती कुर्ता पहन कर गए थे, कहां से तोड़ा करके पढ़ा चला आया। ऐसे राजेंद्र प्रताप जी जुए तो राष्ट्रपति बन गए। मित्रों, तो हम लोग गुरुदेव पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं। कब पहुंचाएंगे, समयदान। तो आत्म कल्याण का अर्थ होता है साझेदारी करना। जब साझेदारी कर लेंगे, समयदान, अंशदान, उसमें हम व्यवस्था बनाएंगे। धन्यवाद। बोले गायत्री माता की। अब हमारा विदाई का गीत प्रारंभ हो रहा है। सम्मानित श्री धाकड़ जी के साथ में श्री भगवान सिंह जी और श्री विश्वनाथ जी गीत विदाई गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। तप से सृष्टि बनी पलती है, तपोनिष्ठ को नमन करें। तपोभूमि की रजमा थे, चलो नया युगी सजने करें। आइए 2 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, इस यात्रा का अंतिम समय विदाई संदेश के रूप में कुछ ही समय बाद आप गायत्री तपोभूमि से विदा होंगे। समस्त आश्रम की ओर से परम श्रद्धेय बाबूजी विदाई संदेश के रूप में आप सबको विदाई देंगे। आइए विदाई से पूर्व, विदाई की घड़ी बड़ी दुख की घड़ी होती है, परंतु महान संकल्पों को, महान दायित्वों को यहाँ से आप लेकर जा रहे हैं। विदाई नहीं, यहाँ से महान कार्य का संकल्प मन में उभरा है। आप सबको आश्रम की ओर से विदाई, उससे पूर्व प्रस्तुति। निराशा की निशा में आस का सूरज उगाना है। हुए हैं दिग्भ्रमित जो भी, उन्हें सतपथ दिखाना है। चमकना हर अंधेरे में हमारी ही किरण बनकर, तुम्हारे साथ चमकेंगे, बिछुड़ना ही बहाना है।
बिछुड़ना ही बहाना है। दिव्य संस्कृति का करने को पावन पुनरुत्थान, तपोभूमि से आज चले तुम कर संकल्प महान, कर संकल्प महान। संस्कृति का करने को पावन पुनरुत्थान, तपोभूमि से आज चले तुम कर संकल्प महान, कर संकल्प महान। सदाचार संयम सेवा का सजा आरती खाल, बड़ोधरा का संवरने को वह किरणों का जाल। सदाचार संयम सेवा का सजा आरती खाल, बड़ोधरा का संवरने को वह किरणों का जाल। वसुधा ही परिवार हमारा है आदर्श विशाल, सुपथ प्रकाशित करो विश्व को लेकर दिव्य मकान, लेकर दिव्य मकान। मानवता को भूल न जाना, मानवता को भूल न जाना, वो मन की संतान। मानवता को भूल न जाना, वो मन की संतान। तपोभूमि से आज चले तुम कर संकल्प महान, कर संकल्प महान। चलो विहंग फूलों के पथ पर रखना माँ की लाज, श्रद्धा के चरणों में रखकर फिर सुन लो को आवाज। चलो विहंग फूलों के पथ पर रखना माँ की लाज, श्रद्धा के चरणों में रखकर फिर सुन लो को आवाज। त्याग और बलिदान बिना कर खुला मुक्ति का द्वार, पुनः गिरा उन्नत नैतिकता बाहर सुधार की धार, बाहर सुधार की धार। बड़ोदरा पर कर्ज बनाने, बड़ोदरा पर स्वर्ग बनाने रचे ऐसा अभियान, बड़ोदरा पर स्वर्ग बनाने रचे ऐसा अभियान। तपोभूमि से आज चले
हितकारी जन जागृति के धाम, जन जागृति के धाम। करे आत्मबल के विकास में, करे आत्मबल के विकास में सतयुग का निर्माण। करे आत्मबल के विकास में सतयुग का निर्माण। तपोभूमि पे आज चले तुम कर संकल्प महान, कर संकल्प महान। शिव संतति का करने को पवन पुनरुत्थान। तपोभूमि पे आज चले तुम कर संकल्प महान, कर संकल्प महान, कर संकल्प महान, कर महान। तपोभूमि से आज चले हम कर संकल्प महान। मुझे वो दिन याद आता है परम वंदनीय माता जी का श्रद्धांजलि समारोह का अंतिम क्षण में वंदनीय माता जी ने जाते जाते उस कार्यक्रम के 1 से 4 अक्टूबर का जो 4 अक्टूबर का कार्यक्रम था, वंदनीय माता जी ने कहा मनुष्य की एक क्षमता होती है, हम भी मनुष्य में हैं, मनुष्य में हमारी क्षमता थी, लेकिन जब हमने देखा कि यदि रोहिणी बलराम को देवकी के गर्भ से लेकर के और उनका पालन पोषण कर सकती है, अर्थात देवकी रोहिणी के गर्भ में बलराम का प्रत्यारोपण कर सकती हैं, तो हमारे गुरुदेव हमारे आराध्य भगवान है, महाकाल शिव हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उनकी प्राण ऊर्जा और हमारी आत्मशक्ति युग सृजन के लिए हमने लाखों लाख माताओं की कोख उधार लिया और तुम सबको पैदा किया। इसीलिए हमने गायत्री परिवार में भाई और बहन का रिश्ता दिया। एक परिवार के हो, हमारे पैदा किए हो। लाखों लाख की संख्या में आप यहाँ आए, 10 लाख से ऊपर आए। ये आरक्षण का आंदोलन न जाने कितने लोग लड़ झगड़ करके मर गए, फांसी लगा लिए, लेकिन उन सब बाधाओं को चीरते हुए तुम लोग यहाँ आए। 3 महीने यहाँ निर्माण कार्य में जो यज्ञशाला का निर्माण, प्रवचन पंडाल का निर्माण हुआ, आवास का निर्माण हुआ, हमारे बच्चों के हाथ में छाले पड़ गए। जब हम देखते थे हमारे आंखों में आंसू आ जाते थे। आज वो मेरे प्यारे बच्चे, चाहे वो दांत वाले हो चाहे बिना दांत वाले हो, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, लेकिन मुझे तो छोटे बोने बच्चे दिखते हैं और मुझे लगता है मैं तो उन्हें छाती में लगा उन्हें स्तनपान करा रही हूँ। आज तुम लोग जो मेरे नजरों से ओझल हो रहे हो, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मेरे भाई बहनों, आदरणीय मृत्युंजय शर्मा जी भाई साहब और हमारा व्यवस्था तंत्र, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का वही भाव भंगिमा लेकर के उन्हीं की भावनाओं और ममता को हमेशा बांटने का प्रयास करता है। और आप लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिछुड़ने में हम लोगों को ही, हमारे प्रबंधन को ही कष्ट होता है। अधिक समय न लेते हुए आज हम इसी भाव भंगिमा के साथ अपने अग्रज सम्मानित श्री ईश्वर शरण पांडे जी को विदाई उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। सम्मानित पांडे साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे भाइयों, आप लोग इस 2 दिवसीय प्राणवान कार्यकर्ता शिविर में भाग लेने के लिए कल यहाँ पधारे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने से हमारी जो प्रसुप्त प्राण शक्ति थी वह जागृत हुई है
और ऐसे ऐसे अवसर दिया जाए वे आए। मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि आप सबके आने से हमारी भी प्राण शक्ति जागृत हुई है। इतने सारे प्राणवानों को एक साथ देख करके, उनके मिल करके, बातचीत करके, उनके विचार सुन करके हमारे अंदर भी उत्साह बढ़ता है। ये जो प्राण तत्व है, ये यूँ समझिए कि अर्जित किया जाता है, एक माहौल मिलना चाहिए, और जब आप जैसे लोग आते हैं तो माहौल प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं कि जैसे कोई भी मंदिर बने, वहाँ पर मूर्ति की स्थापना हो, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन उस मूर्ति में भी प्राण शक्ति आती है जब तमाम सारे लोग वहाँ आकर के बैठते हैं, जब तप करते हैं, तप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन सब के भाव में विकास होता है, उनकी भावनाओं में विकास होता है, तो इन सब दिव्य भावनाओं का प्रभाव उस मूर्ति में भी आता है। यह म्यूचुअल है। आपने सबने देखा, पता नहीं आपने ध्यान से देखा कि नहीं देखा, जो नया मंदिर बन रहा है उसके लिए काम चालू है, और अभी हम यहाँ पर आपसे केवल मार्बल की बात की है, क्योंकि मार्बल एक बड़ी चीज़ थी, बड़ा खर्चा था, और भी खर्चे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जैसे अभी तक और सब काम होता रहा, ये सब अन्य जो कार्य हैं वे हो जाएंगे। लेकिन मार्बल चूँकि एक बड़ी चीज़ है और उससे थोड़ी परेशानी तो बढ़ती है, चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और आप सब प्राणवानों ने यहाँ पर जो घोषणाएं की हैं, जो संकल्प लिए हैं, वे 11 स्थानों के हैं। जो स्थान हैं जबलपुर तथा उस संभाग के अन्य जिले 4, 31/4। नागपुर काफ़ी बड़ा जिला है और कई वर्षों से रेगुलर वहाँ से दान आते रहे हैं, हम लोग जाते भी रहे हैं। हमें याद है 2018 हम गए थे और उस समय से यह काम शुरू हुआ है और अच्छी संख्या में अच्छी राशि वहाँ से आती रही है। तो नागपुर से जो आया है डबल के रूप में, उसका संकल्प है। जलगांव है महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का बेमेतरा है, गोंदिया है महाराष्ट्र का, रायपुर के कौशिक जी आए, दिल्ली के गोपाल जी आए। इन लोगों ने अपने अपने स्तर पर छोटे संकल्प लिए हैं, लेकिन ये बहुत बड़े स्थान हैं और यहाँ से भी संभावनाएं बहुत अधिक हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है। लखनऊ से मिश्रा जी भी आए थे, और तो आप लोग यह ना समझें कि आप कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। शक्तिपीठ की व्यवस्था तो कोई और देखता है, प्रज्ञापीठ की व्यवस्था कोई और देखता है, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने अपने स्तर पर जहां भी आप रह रहे हैं, आपका संपर्क क्षेत्र है, लोग हैं, इस भावना को लेकर के आप जाएं कि अपने क्षेत्र में जाकर के इस भावना का बीजारोपण आप करेंगे और बहुत कुछ आप कर पाएंगे। बहुत सारे बहनों भाइयों ने निजी स्तर पर बड़े बड़े संकल्प लिए, घोषणाएं किए हैं, और जहां आप समझते हैं कि अन्य बहनों भाइयों को और कुछ एजुकेट करने की ज़रूरत है, आप उनको नहीं समझा रहे हैं, तो किसी खास मौके पर उनको लेकर के यहाँ आए, ज़रूर आए। दान पात्र की भी बात की गई है। अभी लगभग 2 साल तक ये काम होना है।
ऐसा नहीं कि आप अभी दे दिए तो बात खत्म हो गई और अभी नहीं दिए तो आगे देना किसी काम का नहीं। थोड़ा थोड़ा राशि भी आप देते रहेंगे तो उससे बहुत कुछ हो जाएगा। एक छोटी सी बात अगर हम कहें कि कई लोगों को दिन में कई चाय पीने की आदत होती है और अगर वे एक चाय कम कर दें तो औसत 10 रुपये चाय की कीमत माने तो वर्ष भर में 365 दिन में 3650 हो जाता है और 3 साल में देखें तो 11,000 हो जाता है लगभग। तो अगर हम ध्यान दें तो बहुत कुछ किया जा सकता है और गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है, उनका ब्लैंक चेक आपके पास है। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, बस आगे बढ़ते जाना है। तो यह मत सोचें कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहनें बहुत कम सामने आई, लेकिन उनके अंदर भी क्षमताएं हैं और बहुत सारी बहनें कहती नहीं हैं, लिख करके दिखा देती हैं, उनसे बड़ी आशाएं हैं। तो आप अपने क्षेत्रों में जाएं और यहाँ का पूरा संदेश लोगों को बताएं। और जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि माता अगर चाहती तो किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश करके उनके विचार ऐसे बना देती कि अकेले वह व्यक्ति ये मंदिर यज्ञशाला बना देता, लेकिन माता ऐसा चाहती नहीं है। माता अपने सभी बच्चों को एक सुंदर अवसर दे रही है कि वे आगे आएं, अपना जीवन धन्य करें और अपने धन को भी धन्य कर लें। ठीक वही बात आज लागू हो रही है और अगर हम इसमें चूक गए तो फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होगा, काम तो होगा। इतना सारा कुछ हुआ है गुरुदेव की कृपा से, माता जी की कृपा से, आप सभी के सहयोग से हुआ है। जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, जो कार्यालय है, साहित्य स्टॉल है, प्रेस है, वहाँ पर गौशाला है, इतना बड़ा गौशाला भवन है, यह सब कुछ गुरुदेव की कृपा, आप सबका उत्साह, आप सबकी प्राण शक्ति, सबके सहयोग से होता रहा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका सहयोग मिला है, मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। दो एक बातें जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो हमारा एक लाइन ऑफ एक्शन है या काम करने का ढंग है थोड़ा सा बदल रहा है। पहले बात की जाती थी और लोग कोई रसीद ले गए, नहीं लिए, अपने आप वहाँ से भेज दिए कुछ, और इस तरह से एक तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारा कार्य पहले नहीं था, लेकिन उसमें भी सहयोग मिला, इतना सारा काम हुआ। लेकिन अब चूंकि एक बड़ा काम है, मार्बल वाली बात मैंने किया, और उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सूत्र लेकर के चलना पड़ रहा है, और वो सूत्र है कि सभी ज्ञाति परिजनों से संपर्क करना, सभी से संपर्क करना, चाहे कुछ मिले ना मिले, चाहे थोड़ा मिले चाहे ज्यादा मिले। इस सूत्र पर आप करना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों ने संकल्प नहीं दिया है, यह सोच करके कि जिला स्तर पर जो काम करते हैं वो जाने वो करेंगे, मेरा निवेदन है कि आप अपने छोटे स्तर पर, अपने गाँव के स्तर पर, मोहल्ला के स्तर पर, प्रज्ञा मंडल के स्तर पर, महिला मंडल के स्तर पर, जितने लोग आपसे जुड़े हैं उनके बीच में आप करना शुरू कर दीजिए। रुकिए नहीं कि तो बड़ा काम है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जिस छोटे से काम में आप लगे हैं आगे बढ़ जाइए। मैंने माधुरी पांडे का उदाहरण दिया, आप भी ऐसी माधुरी पांडे हो सकती हैं। और गुरुदेव शक्ति देते हैं, गुरुदेव शक्ति देते हैं। यूँ समझिए कि संकल्प आपका यहाँ से प्रेरणा लेकर के आपने ले लिया और कदम बढ़ा लिया, तो निश्चित मानिए कि आपका संकल्प पूरा होगा और आप उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के काम कर लेंगे और आपके उत्साह में वृद्धि होगी और आपको लगेगा कि आप कुछ कर पा रहे हैं। जो अपने आप को दीनहीन समझ रहे थे, फालतू समझ रहे थे,
ऐसा समझ रहे थे कि हमसे कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा आभास आपको होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आपको जनसंपर्क करना है, कुछ मोटी मोटी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, और वह है सहिष्णुता, शांति से बात करना, हिम्मत के साथ बात करना, कहीं भी कठोर वाणी नहीं बोलना, विनम्रता से बात करना, कहीं भी क्रोध नहीं करना। गुरुदेव का ध्यान करके आप इस काम में आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। कई बार आप अकेले नहीं, आपको भी 8, 10, 40, 50 लोगों को सहयोग लेना पड़ रहा है। सबके सहयोग से आप आगे बढ़ रहे हैं, सफलता मिल रही है, तो सफलता का श्रेय आप खुद मत लें। यह मत सोचें कि आपने ऐसा कर दिया, कभी भूल करके भी आपने मुझसे ऐसा नहीं निकलना चाहिए, बल्कि श्रेय दूसरों को दीजिए, अपने भाइयों बहनों को दीजिए जिनके सहयोग से आप इतना कुछ कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपका रोल उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन फिर भी जो कम महत्वपूर्ण वाले लोग हैं उनको भी आप महत्व दीजिए। और जो अगर हम सबको महत्व देंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, तो बड़ा ही आनंद आएगा और आपके अंदर अहंकार नहीं पैदा होगा। जिस दिन आपने सोच लिया कि आप कर रहे हैं, अहंकार पैदा होगा और आप अपना सर्वनाश कर लेंगे। ऐसा मत करिए। दूसरों को सहयोग, दूसरों को शेयर कीजिए, किसी की बुराई मत करिए। किसी ने कोई गलती भी कर दी, उसे धिक्कारिए मत, डांटिए फटकारिए मत। उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होंगी। हो सकता है उसने 9 काम अच्छे किए हों, एक काम उससे भूल चूक में गलती हो गई है और आप उससे नाराज हो गए। कृपया नहीं, नाराज मत होइए, उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करिए। भूल चूक हो गई, समझा दीजिए, बातचीत करके अच्छा रास्ता निकाल दीजिए। मैं समझता हूँ गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। 21वीं सदी में 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वां वर्ष चल रहा है, और निश्चित मानिए कि उज्जवल भविष्य आपको दिखाई देना चाहिए। आप प्रयास करिए, अगर सबके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढेंगे, सबको सम्मान देंगे, तो आपको लगेगा हाँ उज्जवल भविष्य हमको दिखाई दे रहा है। यह हमारे ऊपर में है कि हम कैसी दृष्टि बनाएं। जैसा हम सोचेंगे वैसे हमको दिखाई देगा। इसलिए गायत्री तपोवन की ओर से, गुरुदेव माता जी की ओर से, मृत्युंजय भाई साहब की ओर से हम आप सबको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ बार बार आइए। यह भी जो संख्या आई है मात्र 2 महीने के प्रयास में आई है। जुलाई में प्राणवान कार्यकर्ता शिविर हुआ था, उसमें 1200 से ज्यादा लोग आ गए थे, और वो भी तब आए थे जबकि कंट्रोल किया गया था। बहुत सारे लोगों को मना किया गया था। अगर माना नहीं करते तो 1500-1600 लोग आ जाते। इसमें हाल में जगह उतनी नहीं है, नीचे ऊपर मिला के, पीछे अलग से बड़ा शामियाना लगाया गया था। तो जिन लोगों को मना कर दिया था उस समय, तो उनको अकोमोडेट करने के ख्याल से यह 5-6 नवंबर का शिविर की घोषणा की गई थी, और पहली बार इसकी सूचना हमने अगस्त की युगमन योजना पत्रिका में छापा था। अगस्त की पत्रिका आप लोगों को सितंबर में मिली होगी, तो सितंबर, अक्टूबर और 5-6 नवंबर के आना है। तो इतने शॉर्ट नोटिस पर लगभग 400 लोगों ने अनुमति ली। किन्हीं कारणों से नहीं आए, लेकिन आप लोग आए, अच्छी बात है। और यहाँ से जुड़े रहिए। युग निर्माण योजना पत्रिका अवश्य पढ़ते रहिए, अखंड ज्योति भी पढ़िए, इसे भी पढ़िए, इससे यहाँ की पूरी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और यहाँ आएंगे तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि गुरुदेव ने अपना जो अनुष्ठान था 24 वर्ष के 24 लाख 24 वर्ष के, उसकी पूर्णाहुति यहाँ की थी। लगभग आधा अनुष्ठान यहाँ किया था, आधा आगरा जिले में किया था। और गुरुदेव का पहला प्रत्यक्ष स्वरूप गायत्री तपोवन की ओर से, जिसे वे गायत्री तीर्थ कहा करते थे,
यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर आकर के आप प्रयास करेंगे तो आपको माता जी और गुरुदेव की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा जिस भूमि पर वे चले थे वहाँ पर हम नंगे चल रहे हैं और उनकी ऊर्जा हमको मिल रही है। यहाँ पर आएंगे, आप विचार करेंगे, सोचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तो गुरुदेव माता जी के ऐसी बहुत सारी बातें जो अभी तक आपको नहीं पता है पता चलेंगी। तो आते रहिए, आप सबका बार बार आमंत्रण है और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके घर में आपके बड़ी बालक बच्चे जितने भी सब लोग हैं आपसे संबंधित सब सुखी रहें, इसकी हम शुभकामना देते हैं। गायत्री तपोवन बोलते मृत्युंजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने युग निर्माण योजना प्रबंधन की ओर से विदाई संदेश दिया। अब अगला क्रम है, हम अपने अग्रज परम आदरणीय श्री मृत्युंजय शर्मा भाई साहब से प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, वेद माता गायत्री के चरणों में पुष्प रखा हुआ है। आप विदाई का पुष्प हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में देंगे। यहाँ के प्रतिनिधि आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके आपके मंगल की कामना करेंगे और वंदनीय माता जी पूज्य गुरुदेव गायत्री माता से प्रार्थना करते हैं हम सब कि आप जो है पूर्ण मनोयोग से इस मिशन के कार्य को दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। और इसी के साथ में पहले शांति पाठ भी किया जा रहा है। ओम देवहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री तपोभूमि मथुरा की जय, जन्मभूमि आंवलखेड़ा की जय, कुंज हरिद्वार की जय, सभी भाई बहनों की जय, आज के आनंद की जय। सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार।